हे गाइस, दिस इज अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 13 में। गाइस, आज के इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। पैराग्राफ आपके सामने है। किसी ने सच ही कहा है, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। देखिए, जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो यकीन करिए आप आखिरकार कामयाब हो ही जाते हैं। क्यों डरें कि कल क्या होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। गाइस, इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात वो ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पैराग्राफ के एक एक सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस आपके सामने है। किसी ने सच ही कहा है, आया है, उठा है, बैठा है, रोया है, नाचा है, गाया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और किसी ने, कौन है वो जिसने कहा है? तो कोई, यहां पर सब्जेक्ट है कोई, तो कोई के लिए समवन और समबडी दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन समवन का यूज फॉर्मल में किया जाता है और समबडी का यूज इनफॉर्मल में किया जाता है। तो फॉर्मल में देखिए, किसी ने सच ही कहा है, समवन हैज, समवन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज का यूज कर रहा हूं। कहा, कहने को से कहते हैं, उस से की थर्ड फॉर्म सेड का आप यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एक एडवर्ब आ रहा है, सच ही। सच ही को आप कहते हैं ट्रूली। ट्रू से बना है ट्रूली। अच्छा, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ट्रू की स्पेलिंग है TRUE। लेकिन जब आप इसे एडवर्ब में डेवलप करेंगे तो आप ई को हटा देंगे। समवन हैज ट्रूली कहा, कहने को से कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सेड का आप यूज करेंगे। समवन हैज ट्रूली सेड, क्या कहा है वो आगे है। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की। तालीम देना यानी एजुकेट करना, पढ़ाना। यानी बर्ड्स को, परिंदों को पढ़ाया नहीं जाता कि उनको कैसे उड़ना है। तो सेंस के हिसाब से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा। देखिए सेंटेंस में कैसे फॉर्म करता हूं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तालीम नहीं दी जाती किसी के जरिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है। बर्ड्स आर नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन। बर्ड्स आर नॉट, पढ़ाने को टीच कहते हैं और टीच की सेकंड फॉर्म टॉट का आप यूज करेंगे। बर्ड्स आर नॉट टॉट, बर्ड्स आर नॉट टॉट कि कैसे उड़ना है, हाउ टू फ्लाई। तो देखिए, बर्ड्स आर नॉट टॉट हाउ टू फ्लाई। वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं, खुद ही तय करते हैं। देखिए, तय करने को, जब आपको डिस्टेंस तय करते हैं ना, तो उसको आप कवर कहते हैं। वो तय करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आ रहा है यहाँ पर खुद ही, तो यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रोनाउन यूज होगा। वो, दे, खुद ही के लिए आप यूज करते हैं देमसेल्फ। कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस को। कवर द डिस्टेंस, दे देमसेल्फ कवर द डिस्टेंस टू स्काई। दे देमसेल्फ कवर द डिस्टेंस टू स्काई। यहाँ पर ऊंचाई के लिए आप हाइट कह सकते हैं, लेकिन जो आसमान की हाइट होती है उसको आप नाप नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हाइट की बात हो रही है वो एक तरह से दूरी है, एक तरह से डिस्टेंस है जो कवर किया जाना है। इस सेंटेंस को देखिए एक सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाएगा। कैसे? रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का। मैं वो हूं जो आपके साथ था, आई एम द वन हु वॉज विद यू। अली वो है जो उस दिन आपके साथ था, अली इज द वन हु वॉज विद यू दैट डे। हम वो हैं जो कल आपके साथ थे, वी आर द वंस, वी आर द वंस। हम ज्यादा है तो ज्यादा के केस में द वंस, वी आर द वन हु वर विद यू। तो इस तरह से, तो द वन का फॉर्मेशन में यहां पर यूज करूंगा। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, रखते हैं वो जो, रखते हैं द वंस, वो जो, हु, द वंस हु, वो जो रखते हैं हौसला, करेज,
करेज का मतलब होता है हसास होना, हिम्मत रखना। हु करेज टू टच द स्काई, टू टच द स्काई, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की, वो नहीं करते परवाह। दे डोंट केयर, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट, जमीन पर गिर जाने की। देखिए यहां पर गाइस इस बात को सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाएगा। अब क्योंकि ये एक तरह से शेड है, एक तरह से एक पैराग्राफ है, और उसको सेंस के हिसाब से हम बनाते हैं। जमीन पर गिर जाने की, देखिए इसको मैं कैसे फॉर्म करूंगा एडवांस लेवल पे। हो सकता है जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स उनको थोड़ा दिक्कत जरूर आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ट्रांसलेशन में ये चीजें आपके सामने आती जाएंगी, तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। दे डोंट केयर अबाउट बीइंग फॉलन टू डाई। अब यहां पर देखिए बीइंग फॉलन, यानी वो खुद गिर रहे हैं, खुद गिरे जाने के बारे में, वो खुद गिर रहे हैं। जैसे कोई चीज गिराते हैं, जैसे कोई चीज गिराते हैं ना, तो आप फॉल करते हैं, फॉल कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन यहां पर तो वो उनके खुद की गिरने की बात हो रही है। तो यहां पर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात मैं आपको बीइंग के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहां पर ये कॉसिव पैसिव का फॉर्मेशन है। यहां पर डाई की जगह पे आप लैंड या ग्राउंड कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह सॉन्ग नहीं होता, देखिए थोड़ा, समवन हैज truly said birds are not how to fly, they themselves cover the distance to sky, the ones who courage to touch the sky, they don't care about being fallen to die। तो इस तरह से ये एक शेड है, तो उसको इस तरह से बनाया जाएगा। देखिए जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं, देखिए, देखिए को आप लुक या सी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लुक का यूज कर लेता हूँ। लुक, देखिए जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं, जब आप मेहनत करते जाते हैं, देखिए मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, आई कीप स्टडिंग, मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप प्लेइंग, तो यहां पर कीप का यूज किया जाएगा। जब आप मेहनत करते जाते हैं, व्हेन यू कीप, देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, सेकंड पर्सन के साथ में आने वाली वर्ब के साथ आप एस यस का यूज नहीं करते। यू कीप वर्किंग हार्ड, यू कीप वर्किंग हार्ड। अब देखिए यहां पर तो कीप ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी है, जब उसके बाद दूसरी वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सोचे बिना, विदाउट थिंकिंग, without thinking, look when you keep working hard without thinking being failed। अब एक बार यहाँ पे फिर से being failed कॉसिव पैसिव का फॉर्मेशन है, being के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर वो खुद ही फेल हो रहे हैं ना, तो यकीन करिए, यानी आप मेरा यकीन करिए, मान लीजिए जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं कहता हूं ट्रस्ट मी, तो यकीन करिए, या आप मेरा यकीन करिए, ट्रस्ट मी, आप आखिरकार कामयाब हो ही जाते हैं, आप कामयाब हो ही जाते हैं। यू सक्सीड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन आखिरकार, आखिरकार को आप एट द एंड, एट लास्ट या इवेंचुअली भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पर इवेंचुअली का यूज कर लेता हूं, ट्रस्ट मी, इवेंचुअली यू सक्सीड, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। Look, when you keep working hard without thinking being failed, trust me, eventually you succeed। क्यों डरेंगे, कल क्या होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। क्यों डरे, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्यों खाएं, वाई टू ईट, क्यों पिए, वाई टू ड्रिंक, क्यों जाएं, वाई टू गो, क्यों आए, वाई टू कम। तो क्यों डरे, क्यों डरे, देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, वाई टू बी अफ्रेड, वाई टू बी अफ्रेड। आप यहां पर वाई टू अफ्रेड ये नहीं कह सकते, देखिए वाई टू बी अफ्रेड, क्यों हुए डरे हुए, डरे हुए क्यों हुए, होना के लिए बी का यूज, डरे हुए क्यों हुए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
जैसे जैसे आपके सामने ये चीजें आती जाएंगी तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। वाई टू बी एफ्रेड, और एफ्रेड के बाद जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ। वाई टू बी एफ्रेड ऑफ, कि कल क्या होगा। What will happen tomorrow? What will happen tomorrow? ये क्लॉज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो रही है, कॉमा का यूज किया। Why to be afraid of what will happen tomorrow? कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। कुछ भी नहीं हुआ यानी अगर कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ ये सेंस है। तो अगर के लिए आप इफ का यूज करते हैं। इफ अगर कुछ भी नहीं हुआ, इफ नथिंग हैपन्स, एक बात हमेशा याद रखिए, इफ के क्लॉज में आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेशन में सेंटेंस को डेवलप करते हैं। इफ नथिंग हैपेंस, अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। कम से कम, इसके लिए आप एट लीस्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो के लिए देन कहते हैं। देन तो कम से कम तजुर्बा होगा। किन्हें तजुर्बा होगा? हमें तजुर्बा होगा। भले यहां पर हम लिखा हुआ नहीं है लेकिन सेंस है हमें तजर्बा होगा। यहाँ पर हमने देखिए मेहनत तो की है, लेकिन अगर हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कम से कम तजर्बा तो हासिल होगा ना। तो यहाँ पर हम देन वी एट लीस्ट गेन एक्सपीरियंस। देखिए इस तरह से इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया जाएगा। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस, वो ये देम सेल्फ का यूज आप वर्ब से पहले भी कर सकते हैं और वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। वर्ब से पहले करेंगे तो एज एन इंटेंसिव प्रोनाउन यूज होगा, वर्ब के बाद करेंगे तो एज एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। क्योंकि अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्यों कर रहे हैं, यानी वर्ब से पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जोर दे रहे हैं। दे देमसेल्फ कवर द डिस्टेंस टू स्काई, यानी उन्हें खुद फासला तय करना है, तो उनकी खुद की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर जोर दे रहे हैं। तो इसलिए हमने वर्ब से पहले देमसेल्फ का यूज किया और यहां पर देमसेल्फ का यूज एज एन इंटेंसिव प्रोनाउन हो रहा है। और जिन स्टूडेंट्स को उर्दू समझ में नहीं आती, देखिए उनके लिए एसएमएस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, खूब शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।